विश्लेषण करेंगे कि क्यों जरूरत नहीं होती है निशब्द में गुरु की। ध्यान में भी गुरु की बिना आवश्यकता के आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन गुरु के जरिए अगर आप ध्यान करोगे तो बहुत उचित रहेगा। और शब्द में तो गुरु की अनिवार्यता अति जरूरी है, अनिवार्य है। शब्द साधना में गुरु का होना अति अनिवार्य है। बिना गुरु के शब्द साधना असंभव है। शब्द आपको उस गुरु से मिलना चाहिए जिसका शब्द शब्द में समा चुका हो, या जिसके कहें जिसकी सुरती शब्द में समा गई हो। ऐसा ही गुरु कल्याणकारी होगा। शब्द साधना में शब्द साधना को कभी भी निशब्द साधना समझने की भूल मत करना, क्योंकि शब्द में सुरती नृत्य का उपयोग होता है, लेकिन निशब्द में सुरती नृत्य का उपयोग नहीं होता है। जो शब्द साधना है उसको करने में गुरु की आवश्यकता होती है, और उसमें शुरू में शब्द की जरूरत होती है। वही शब्द बाद में 52 अक्षरों से परे हो जाता है। लेकिन निशब्द साधना केवल 52 अक्षरों से परे ही नहीं। इसकी डेफिनेशन अगर निशब्द साधना की केवल इतनी सी की जाए कि ये 52 अक्षरों से परे है, तो नहीं। निशब्द साधना 52 अक्षरों से तो परे है ही, वो ध्यान से भी परे है, वो शब्द से परे है, अनहद से परे है, सुरती और नृत्य से परे है, आपकी श्वास से परे है, और गुरु शिष्य संबंध से परे है, द्वैत अद्वैत से परे है, सारी धुनों से परे है। वो निशब्द साधना होती है, जो साधना रहित साधना होती है। ये कोई साधना नहीं है, क्योंकि साधना से सीधा कर्म जुड़ा हुआ होता है। आप साधना को बिना कर्म किए कर ही नहीं सकते। जहाँ आपका मन लग गया वहाँ कर्म हो ही गया। जहाँ सुरती नृत्य लग गई वहाँ कर्म हो ही गया। वो निष्कर्म साधना हो ही नहीं सकती, और बिना निष्कर्म साधना के आपको पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती। ध्यान से और शब्द से आपको लोक मिला करते हैं, मुक्ति नहीं। आपको इस स्थूल व्यवस्था से उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है ध्यान से और शब्द से। तो पहले हम ध्यान पर बात करते हैं, और ध्यान की उपलब्धि कहाँ कहाँ तक होती है उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उसकी जो अंतिम मंजिल होती है, चाहे आप जैसा भी ध्यान करें, चाहे त्राटक करिए, चाहे आंखें बंद करके किसी बिंदु पर ध्यान दीजिए, चाहे नाक पर ध्यान दीजिए, चाहे थर्ड आई साधना करिए, चाहे अपने मस्तिष्क कपाल पर ध्यान लगाइए, ये मस्तिष्क कपाल, इस पर ध्यान लगाइए, चाहे इस कपाल से ऊपर ध्यान लगाइए, चाहे अंतः आकाश में ध्यान लगाइए या बाह्य आकाश में ध्यान लगाइए। जब थोड़ा गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा अंतः आकाश और बाह्य आकाश एक ही होता है। लेकिन फिर भी आपको मैं ध्यान साधना के अनुरूप बता रहा हूँ। चाहे कहीं भी ध्यान लगाइए आप, और जिस भी माध्यम से ध्यान लगाइए, जिस भी तरीके से ध्यान लगाइए, आपको अंत में ओम की ही प्राप्ति होगी। धीरे 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 आप जब पूर्ण गहन अवस्था में पहुंचेंगे ध्यान के, जहां पर केवल ध्यान साधना, शब्द साधना की बात मैं नहीं कर रहा,
ध्यान साधना में आप कोई शब्द नहीं जप रहे होते हो, किसी वस्तु विशेष, अंग विशेष पर ध्यान लगा रहे होते हो। हालांकि शब्द साधना भी एक ध्यान साधना ही कह सकते हैं, लेकिन ध्यान से थोड़ी सी उत्तम साधना होती है शब्द साधना। तो पहले हम ध्यान साधना की बात करते हैं। ध्यान का जो अंतिम प्राप्ति है वो केवल ओम तक की है। ओम से ज़्यादा आप ध्यान साधना में कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान साधना की गहराई में जाओगे तो आपको अंत में ओम की अनहद ही सुनाई देगी, और उस अनहद को लास्ट में वो अनहद भी खत्म हो जाएगी। फिर ओम जो शब्द है उसमें आपके अंदर जो ओम शब्द रम रहा है, उस ओम शब्द का उस ओम शब्द में जैसे ही मिलना होता है तो आप ओम में एकाकार हो जाते हो। फिर आपको ओम के लेवल की मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति भी कोई छोटी मोटी मुक्ति नहीं होती, ये बहुत ही युगों के लिए आपको बहुत ही सुंदर देह मिलती है, और ओम से संबंधित लोक में आप जाकर निवास करते हो। और ओम में भी कई तरह की मुक्तियां हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हर जिस भी तत्व का लोक बना हुआ होता है वहाँ पर 4 तरह की मुक्तियाँ मिला करती हैं। एक तो समुद्र बूंद समाना, वो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति कहलाती है किसी भी शब्द की। चूँकि ध्यान से आप ओम तक ही पहुँच सकते हो, उससे आगे नहीं पहुँचा जा सकता ध्यान से। तो अगर आप बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से ध्यान कर पाते हो तो आपको सबसे निराकार मुक्ति मिला करती है। उस निराकार मुक्ति का एक ही फायदा ये है कि आप समुद्र बूंद समाना जैसा, मतलब आप समुद्र में बूंद की तरह समा जाते हो, और वो मुक्ति बहुत ही ज़्यादा समय के लिए होती है। आप ये कह सकते हो कि बहुत सहस्त्रों युगों, उससे भी ज़्यादा लाखों करोड़ों युगों के लिए वो मुक्ति होती है। एक सामीप्य मुक्ति होती है जिसमें आप वहाँ के ब्रह्म पुरुष के साथ रहकर मतलब अपने जीवन यापन करते हो, बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हो। उस संसार के, जिस संसार में आप जाते हो वहाँ के सुख और दुख का उपभोग करते हो और अपने जीवन को जीते हो। और एक मुक्ति होती है जैसे ब्रह्म पुरुष के नज़दीक न रहकर केवल वहीं के व्यवस्था में रहना, वो मुक्ति भी होती। इस तरह से 4 तरह की मुक्तियाँ होती हैं जो कि ओम से मिलती हैं, और सभी शब्दों से ऐसी मुक्तियाँ मिलती हैं, लेकिन ध्यान से ओम तक की ही प्राप्ति होती है। सभी का अंत में एक ही अनुभव होता है कि वो उस सूक्ष्म ध्वनि को प्राप्त कर लेते हैं, और उस सूक्ष्म ध्वनि में ही जब रम जाते हैं तो वो ध्वनि भी उनकी खत्म हो जाती है और वो शब्द समा जाता है। ये ध्यान साधना होती है। कई लोग आजकल इसको साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। ये ओम ही होता है। जब आप ओम की ध्वनि को ध्यान के माध्यम से पकड़ लेते हो, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं वहाँ सबसे नज़दीक जो धुन है वो ओम की ही बज रही है। तो जब ओम की धुन बज रही है तो इसको कई लोगों ने साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा है, मतलब मौन की धुन। इसको
ओम की धुन भी कहा जा सकता है। इसको कई लोग साउंडलेस साउंड भी कहते हैं और इसको कुछ लोग ध्वनि रहित ध्वनि भी कहते हैं। तो ये ध्यान से प्राप्त की जा सकती हैं। अब आइए मित्रों, शब्द साधना की तरफ आते हैं। शब्द मत के जरिए ही हम ओम से ऊपर की अवस्था में जा सकते हैं, क्योंकि संत ही, शब्द मत को संत मत भी कहा जाता है। संत मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संत के माध्यम से या गुरु के माध्यम से आप ध्यान से ऊपर की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि सोहम शब्द, जो सोहम शब्द है वो ध्यान की समस्त साधनाओं से परे की अवस्था है, सोहम। अब सोहम को जाप, अजाप, अनहद और शब्द समानस शब्द, ये 4 अवस्थाएं सोहम की भी होती हैं। सर्वप्रथम आप सोहम का जाप करते हो, धीरे धीरे ये आपकी श्वासों में घुलता है, फिर धीरे धीरे ये अनहद बनता है। सोहम की अनहद ओम से भी बहुत सूक्ष्म होती है, और फिर उसके बाद आप सोहम में समा जाते हो। ये 4 अवस्थाएं सोहम की होती हैं। फिर इसी संत मत में सोहम से भी ऊपर का शब्द दिया जाता है, जो सोहम से भी सूक्ष्म धुन होती है, जिसको संतों ने सार शब्द कहा है, लेकिन है वो भी शब्द ही। उसकी भी जबकि एक व्यवस्था होती है, उसको कुंभक में जपा जाता है, कुंभक अवस्था में, रेचक पूरक अवस्था में नहीं, उसको कुंभक अवस्था में जपा जाता है। वो शब्द जो भी हो, चाहे सत्यम हो, सत्य कबीर हो, जो भी हो, लेकिन वो सार शब्द तो होता है, लेकिन पूर्ण मुक्तिदायक नहीं होता। पूर्ण मुक्तिदायक केवल निशब्द ही होता है। उसको कुंभक अवस्था में ही जपा जाता है, और वो आपको सतलोक तक पहुंचाता है। सतलोक में भी 4 व्यवस्थाएं हैं, और सोहम शब्द में भी 4 व्यवस्थाएं हैं। 4 तरह की मुक्ति आपको मिला करती हैं सोहम में, और सार शब्द में भी 4 तरह की मुक्ति मिला करती है। अब वो संत बताएंगे जिनके शब्द पक चुके हैं। ऐसे बहुत बिरले संत होते हैं, और वो गिने चुने ही संत हैं, टिप्स पर होते हैं वो संत। वो संत आते हैं और अपने शिष्यों को, जो एलिजिबल शिष्य होते हैं, उनको वो मंत्र देकर जाते हैं। चूंकि वो मंत्र या वो शब्द और शब्द जपने की विधि उन संतों के पास पकी हुई होती है, तो वो जैसे ही किसी शिष्य को देते हैं, तो उन शिष्य के पास भी वो शब्द पकने की व्यवस्था आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए यहाँ गुरु शिष्य का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि आप सीधा सोर्स की भक्ति नहीं कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर गुरु शिष्य की जो नियमावलियाँ हैं शब्द साधना में, वो सारी नियमावलियों का आपको यथावत पालन करना होता है। इसलिए यहाँ पर गुरुद्रोही जैसे शब्द का भी प्रयोग होता है। लेकिन पूर्ण मुक्ति में जब गुरु शिष्य होते ही नहीं, तो गुरुद्रोही शब्द और शिष्य द्रोही शब्द जैसे प्रयोग यहाँ नहीं होते। यहाँ मार्गदर्शक भी मुक्त होता है और शिष्य भी मुक्त होता है इन तरह के संबंधों से। चूंकि उच्च लोकों में या सूक्ष्म लोकों में एक साहेब और सेवक की एक भूमिका होती है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको यहीं पर करवाई जाती है। दासातन वाली प्रैक्टिस यहीं करवाई जाती है। लेकिन पूर्ण मुक्ति में न कोई साहेब होता है, ना ही कोई सेवक होता है। अब रही बात शब्द साधना में
केवल सोहम या सार शब्द ही नहीं होता, अभी शब्द साधना भी अनंत साधना ही होती है। लेकिन इस लोक में, इस मृत लोक में शब्द साधना इतनी ही कर सकते हो आप, या तो ओम की साधना कर लो, या सोहम की, या सार शब्द की। इससे ऊपर की साधनाएं आप शब्द में कभी कर ही नहीं सकते इस लोक में। अगर इनसे सूक्ष्म शब्दों की साधना करनी होगी तो आपको सार शब्द लेवल की चेतना में आना होगा। उस सूक्ष्म तल पे आने के बाद आपको उनसे भी सूक्ष्म शब्द दिए जा सकते हैं। वहाँ के जो संत होते हैं वो फिर वो शब्द देते हैं और फिर उनसे उच्च लोकों में आप जाते हो। फिर उन लोकों से भी उच्च लोक हैं और ये व्यवस्था अनंत व्यवस्था है, अनंत लोक है। ये व्यवस्था कभी घटती नहीं है। जितना आगे जाओगे उतना आगे तक मुक्ति के पद मिल जाएंगे आपको। इसीलिए संत बहुत ही आदरणीय होते हैं और शब्द व्यवस्था में जो भी शब्द साधना लेता है उनके लिए वो गुरु पूजनीय भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आन पड़ी कि संत मत में लोगों ने आत्मा का ज्ञान डालकर ध्यान मत देना शुरू कर दिया। अब ध्यान मत से व्यक्ति सीधा ही ओम तक की ही प्राप्ति कर पाता है, तो वो तो शब्द मत से भी बहुत छोटा हो गया। लेकिन कहते क्या हैं आपको कि हम आपको निशब्द दे रहे हैं, आत्म शब्द दे रहे हैं या आत्म साधना दे रहे हैं। बात आत्मा की करेंगे, सभी हर कोई ये कहेगा कि आत्मा सर्वव्यापी है, अविनाशी है, सर्व दुखों से परे है। और फिर उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है वो आपको गलत दे दिया जाता है। मतलब डायग्नोसिस आपका कैंसर का किया जाएगा और दवाई आपको किसकी दी जाएगी? जिससे आपका सर दर्द भी न मिटे। तो चूंकि उन लोगों से आप विशेष तौर पर बचिएगा जो आपको संत मत की पढ़ाई पढ़ाकर ध्यान मत में ले जाते हैं, क्योंकि ध्यान मत से श्रेष्ठ शब्द मत है और शब्द मत से श्रेष्ठ निशब्द मत है। इसको सर्वश्रेष्ठ मत कहा जा सकता है, निशब्द मत को। निशब्द मत में आपकी सारी विनाशी धाराओं से कोई साधना नहीं करवाई जाती, क्योंकि सब विनाश में आता है। आपकी सुरती, नृत्य, आपका मन, आपकी श्वास, आपका शरीर, यही शरीर नहीं, सारे शरीर विनाश में आते हैं। तो मित्रों, अगर पूर्ण मुक्ति की बात करें शिक्षा का तो ओहम सोहम सत्य कबीर, या ओहम सोहम सत्यम, या ओहम सोहम, या सोहम, या केवल ओम, या क्लियम हरियम शरियम, इनसे पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती। इनसे इन्हीं शब्दों के लेवल की आपको मुक्ति मिलेगी, जो कि कुछ समय के लिए होती है और वहाँ से आपको वापस आना होता है। और वो मुक्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसी ही व्यवस्था वहाँ आपको मिलती है और वहाँ पर भी संसार है, वहाँ पर भी योनियाँ हैं, वहाँ पर भी सुख और दुख है। हाँ, बस यहाँ से इस संसार से ज़्यादा अच्छे सुख वहाँ मिलेंगे और इस संसार के दुखों की तीव्रता से ज़्यादा तीव्र दुख वहाँ मिलेंगे। दोनों ही मिलेंगे। यहाँ के सारे द्वैत वहाँ जाकर अद्वैत बन जाते हैं। जैसे
वहाँ सुख दुख नहीं होता, वहाँ आनंद होता है, फिर वहाँ पीड़ा होती है, फिर आनंद पीड़ा ऊपर के लोकों में घट जाती हैं, वहाँ कुछ और होता है। लेकिन सभी की व्याख्या की जाए तो वहाँ पर भी अद्वैत द्वैत में बदल जाता है। ये बहुत ही गहन विज्ञान है, लेकिन हमको इन विज्ञान में